ओम नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियति प्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुर सौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। पितृ महिमा के बारे में गए 5-6 दिनों से हम सुन रहे हैं। जब हम अपने माता पिताओं के पूजा के लिए उन्हें कुछ समर्पण करने के लिए उनके मृत दिन और पितृपक्ष में हम इच्छा करते हैं, वैसे संदर्भ में जो देवता हमारे घर आकर के हमारे श्रद्धा से दी गई सेवा को लेकर के बाद में हमारे माता पिता किस लोक में हैं, कैसे हैं, किस योनि में हैं, उन्हें पहुंचने वाले महान तपस्वी करुणा समुद्र करुणाशाली, लेकिन श्राद्ध न करने वालों पर उनको शाप देने वाले अत्यंत कठोर व्यक्तित्व, उनको हम कहते हैं पितृदेवता। उन पितृदेवताओं में वैराज, अग्निश्वात्त और बर्हिषद, ये 3 पितृदेवता वे अमूर्त हैं, अर्थात उनका शरीर वायवीय शरीर है। ज्ञानियों को छोड़ करके दूसरों को वह दिखाई नहीं देते। और उसके बाद सुकाल, आंगिरस, सुस्वध और सोमप, ये 4 तरह के पितृदेवता, ये हम जब श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के श्राद्धों में क्रमशः आकर से हमसे पूजा स्वीकार करने वाले ये 4 पितृदेवता है। ये अकेले अकेले नहीं है, यह वैराज एक ग्रुप है, 5-6 लोगों का ग्रुप है। सभी वैराज हो, अग्निश्वात्ता हो, बर्हिषद हो, सुकाल हो, अंगिरस हो, सुस्वधा, एक पितरों का एक ग्रुप है।
वैसे तो सब मिलकर के 130 के ऊपर इनकी संख्या है, लेकिन ये 7 समूह में रहते हैं। इन 7 समूहों में पहले 3 जो हैं वे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ ज्ञानियों को उनका दर्शन होता है। इन 7 में 2 का चरित्र हमने अब तक हमने सुना है, कल के प्रवचन में सुना। वैराज या विराट नाम के ब्रह्मा के साक्षात पुत्र थे और उनकी मानस कन्या थी मेना, जो हिमालय राजा के अभिमानी देवता की पत्नी थी, जिसका पुत्र मैनाक सुवर्ण पर्वत का अभिमानी देवता, वह अपने पर्वत के साथ बंगाल उपसागर में अभी भी पानी के अंदर है। और उनके 3 लड़कियां थीं हिमालय के, एक पाटला, एक पर्णा और उमा। पहले 2 ऋषियों के पत्नी बन गए और उमा शंकर की पत्नी बने और पूरे संसार की माता बन गई। यह विराज पितरों की महिमा है। और अग्निश्वाता, उनकी लड़की थी अच्छोदा, लेकिन उसने गलती से अमावसु गंधर्व अद्रिका नाम अप्सरा को ही अपने माता पिता समझा और माता पिता संबोधित किया। जैसे ही उसने दूसरों को माँ पिता माना तो उसकी योग शक्ति चली गई, आकाश से नीचे गिरने लगी। तब बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। उस समय एक जुगनू के जैसा एक छोटा सा विमान आया, उसे ठहराया, मत गिरो, ठहर जाओ। उसने देखा उस जुगनू के जैसे छोटे विमान में अत्यंत तेजस्वी 4-5 ऋषियों का समूह बैठा हुआ। वही अग्निश्वाता पितृदेवता, उनकी मानस पुत्री यह थी अच्छोदा। तो उन्होंने कहा, अच्छोदा ने कहा, मुझे गिरने से बचाए आप कौन? हम तेरे पिता हैं, हमारे मानस पुत्र तू है, तो मैं क्यों गिर रही थी? तुमने दूसरों को वसु को अपने पिता माना, दूसरों को पिता मानना, दूसरों को माता मानना, व्यवहार से बोलिए, लेकिन वह गलत है, माता पिताओं का अपमान है। तो इसके लिए तुम योग भ्रष्ट होकर गिर रही थी। लेकिन देवताओं में गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, माफी नहीं है। इसलिए तुम पहले मनुष्य रूप में जन्म लेगी और सरोवर के रूप में भी, पानी के रूप में भी बह जाएगी, और बाद में इसी अमावसु गंधर्व उपरिचर नाम के राजा रूप में जन्म लेगा, उनकी लड़की तुम बन जाओगे और मनुष्य लोक में कुछ दिन प्रायश्चित करने के बाद अपने मूल रूप में आ जाएगी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अज्ञान से कही थी, जानबूझ करके नहीं, कुछ तो मुझ पर कृपा कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पश्चाताप हुआ ना तो तुम्हारा उद्धार अच्छी तरह से होगा, क्योंकि भगवान विष्णु आपको निमित्त करके वेदव्यास के रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही अच्छोदा कुछ समय तक अच्छोदा नामक सरोवर के रूप में प्रकट हुए। बाद में वह अमावसु राजा
अपने व्रत करके ऊर्ध्वरेतस रह करके पुंसवन व्रत के बाद अपने पत्नी में अच्छा संतान उत्पादन करना था, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा से वह दुष्टों को शिक्षित करने के लिए गया। उस समय उसकी पत्नी ऋतुस्नाता थी, इसलिए उसने अपने स्पर्म को, वीर्य को, एक दोनों में संरक्षित करके अपने साथी शेन पक्षी के द्वारा अपने पत्नी के पास भेज दिया। लेकिन जब समुद्र के ऊपर से वह पक्षी जा रही थी तो दूसरे पक्षियों ने समझा कुछ खाने की चीज है, आए उनके साथ झगड़ने लगे। वह द्रोण समुद्र में गिर पड़ा और एक बड़ी मछली ने उसे निगला और वह ऊर्ध्वरेतस का व्रत से उत्पन्न अद्भुत शक्ति वाला स्पर्म था। तो इसके लिए उस मछली के पेट में एक लड़का और एक लड़की बढ़ने लगे। उस समुद्र के आसपास रहने वाला सभी मछुआरों का एक अधिपति था, दाशराज। वह मछली पकड़ी गई। जब दाशराज के पास आई, जब उसका पेट चीरा गया तो वहां पर एक जुड़वे पुरुष और स्त्री के बच्चे मिले, पुरुषों के बच्चे, और उन्हें यह राजा को समर्पित करना चाहे लेकर उस उपरिचर के पास आ गए। पुरोहितों ने करके देखा, राजा चक्रवर्ती के चन्ने लड़के के हाथों में है, आपका ही लड़का है। तो उसने लड़के को रख लिया और प्रामाणिक रूप से तो वह ला करके दिया था दाशराज, इसलिए कहा मेरी लड़की आपके घर में पलेगी। वह मछलियां पकड़ने के लिए अपने पिता को सहायता करती थी, कभी कभी नौका भी चलाती थी। एक बार यमुना के धार के बीच में से उनकी नौका चल रही थी। उस समय पराशर नौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, आपके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए पुरुष और स्त्रियों का निमित्त अत्यंत अवश्य चाहिए, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं स्वतः प्रदान करूंगा, पुत्र प्रदान करूंगा। उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई और आपसे भी होनी है तो पिताजी से पूछो। नहीं, यह मुहूर्त ऐसा है, इसी समय भगवान का प्रकट होना है, न तो मैं तुम्हें छूऊंगा न तुम्हारा कन्यात्व का भंग होगा, लेकिन हम दोनों निमित्त बना करके भगवान अवतार ले रहे हैं। उन्हें शुक्ल शोण संपर्क या गर्भवास नहीं है, संकल्प किया इन दोनों को निमित्त बना करके। तो वहां पर वह सत्यवती के 8 साल का एक सुकुमार वहां पर प्रकट हुआ, नीलमणि के जैसे चमचमा रहा था और अपने मुखों से वेदों का उद्गार कर रहा था। अद्भुत तेज था। समस्त वेदान मुखतः सद्गिरन विस्तीर्ण वक्षः आयताक्ष, विशाल छाती, कमल के जैसे विशाल नेत्र, अत्यंत तेजस्वी, चमचमाते हुए जटा, संदीप्त चूड़म दधानः, ऐसा एक बालक उत्पन्न। माता पिता ने उसका नाम रखा कृष्ण।
बाद में उसे वासिष्ठ कृष्ण ऐसा नाम पड़ा, क्योंकि वशिष्ठ पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर थे, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए थे, उसलिए वासिष्ठ कृष्ण के रूप में वे प्रसिद्ध होते हैं। द्वीप के पास, समुद्र के बीच में, नदी के बीच में उत्पन्न हुए थे, इसके लिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। और पराशर को निमित्त करके उनका अवतार हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा पाराशर्य। सत्यवती को भी उन्होंने निमित्त कर लिया था, इसलिए सात्यवतेय। वेदों का विभाग किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदव्यास। और जब हिमालय में अपना घर बनाया, अपना आश्रम बनाया, आश्रम में चारों ओर बोर के वृक्ष थे, इसके लिए उनका नाम पड़ा बादरायण। और उन्होंने अपने अवतार के निमित्त हुए पराशर और सत्यवती को नमस्कार किया और कहा, मेरा अवतार संपूर्ण ज्ञान प्रसार के लिए हुआ है, इसके लिए मैं जा रहा हूं। जब भी आपकी आवश्यकता पड़े मेरा स्मरण करो, मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा और आपको आपके काम को कर दूंगा। इस तरह कह करके वे बालक चले गए। और उसी सत्यवती बाद में शंतनु से शादी की। विचित्र वीर चित्रांगद, उसके 2 लड़के हुए। शंतनु के साथ शादी करने के बाद में उसी विचित्र वीर और विचित्र वीर के 2 पत्नियों में, अंबिका अंबालिका में धृतराष्ट्र और पांडु राजा का जन्म। इतनी महिमावान थे अग्निश्वात्त पितर। तीसरे अमूर्त पितर भरीषद, ये वैभ्राज नामक एक देवलोक में रहते हैं। यक्ष गंधर्व आदि इनके अधीन हैं, इनकी पूजा वे करते हैं। ये भी समूह के रूप में है। इनका जन्म पुलस्त ऋषि से द्वारा हुआ है। ये पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं। इनके लिए भी एक पुत्री थी, मानस पुत्री थी, उसका नाम था पीवरी। तो पीवरी की शादी इस वेदव्यास के पुत्र शुकाचार्य से हुआ। शुकाचार्य से उनकी शादी हुई और पीवरी में शुकाचार्य जी को गौर, प्रभु, शंभु और कृष्ण नाम के 4 पुत्र हुए। कृत्वी नामक एक लड़की हुई। ये सभी वेदव्यास के शिष्य बन करके तत्वज्ञान पा करके उत्तम गति को प्राप्त किया। शुकाचार्य की शादी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गए, लेकिन हमेशा भगवत ध्यान में रहने के कारण वह हमेशा 16 से 18 वर्ष के जैसे युवक दिखाई दे रहे थे, अपनी योग शक्ति के कारण। इसलिए जब परीक्षित के पास वे आए
तो तब तक वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन देखते थे आयु में बूढ़े, लेकिन देखने में 18 साल का जैसे युवक, सुंदर युवक, दिगंबर, अवधूत शिखामणि। और कृत्वी नाम की उनकी परिषदों की जो शुकाचार्य की लड़की थी, तो उन्होंने उसकी शादी अणुह नाम के राजा से किया, जो सूर्यवंश का राजा था, चंद्रवंश का राजा था। और उसी अणुह का पौत्र था ब्रह्मदत्त, जो सप्त ऋषियों के मैंने, सप्त व्यादों के मैंने जो कहानी बताई, उसमें अंतिम व्यक्ति जो ब्रह्मदत्त नाम से उत्पन्न हुआ था, इसी कृत्वी के पोता था। ये अग्निश्राद्ध आदि पितर हम जब श्राद्ध करते हैं, उस समय 3 ब्राह्मणों के संदर्भ में वहां पर आते हैं। इसलिए मंत्र क्या है? अग्निश्वात्ता आह पितरो देवयानैः उशन्तस्त्वानि धीमहि उशन्तस्तमे धीमहि उशन्नूढत हविषे पितरः सौम्या आसः अग्निश्वात्ता आह पितर पितृभिः देवयानैः। इनको हम वहां पर आवाहन करते हैं। श्राद्ध कराने वाले पुरोहित को सब कुछ मालूम रहना चाहिए। और उसके बाद सुकाल नाम के पितर हैं, ये भी समूह में रहते हैं। ये वशिष्ठ के वंश में उत्पन्न, वशिष्ठ से पुत्र थे। स्वर्ग में एक भाग है प्रकाशमान, ऐसा लोक, वहां ये सुकाल पितर रहते हैं। ब्राह्मण जब श्राद्ध करते हैं, उस समय आने वाले उनके आतिथ्य को स्वीकार करके, तो ब्राह्मणों के पिता पितामह इत्यादियों को आहार पहुंचाना, उन्हें सुखी रखने का जिम्मेदारी सुकाल नाम के पितृदेवताओं का है। इनकी एक मानस पुत्री थी गौहू। यही बाद में एकश्रृंगा नाम से जन्म लिया और शुक नाम के राजा से उसकी शादी हुई थी। यह ब्राह्मण पूजा करने वाले पितृदेवता के इनके नाम है सुकाल। उसके बाद में 5वां समूह है पितृदेवताओं का आंगिरस। क्षत्रिय जब श्राद्ध करते हैं, उस समय उनके पितरों को संतृप्त करने के लिए आने वाले पितृदेवता हैं आंगिरस। उनके एक पुत्री थी, मानस पुत्री, उसका नाम था यशोदा। बाद में उसकी शादी विश्व महान नामक राजा से हुई। वृद्ध शर्मा नाम के ऋषि की वह बहू बनी। और बाद में दिलीप की मां बने और लोक में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। रघुवंश का दिलीप अलग और यह दिलीप अलग। उसके बाद के पितरों का समूह है, समूह का नाम है सुस्वधा। यह 6वां गण है। इनका जन्म कर्दम प्रजापति से हुआ था और
जब वैश्य श्राद्ध करते हैं तो उनके माता पिताओं को आहार पहुंचा करके उनका उद्धार करने वाले ये पितृगण हैं। पहले कर्दम प्रजापति के या उन्हें जन्म लिया था, नहीं, ये पुलह ऋषि के पुत्र थे। कर्दम प्रजापति के नहीं, पुलह ऋषि के पुत्र थे। और इस सुस्वदा के वंश में ही कर्दम प्रजापति उन्होंने जन्म लिया। कर्दम प्रजापति के पिता और पुलह ऋषि के पुत्र थे। इनकी मानस पुत्री नहुष की पत्नी बनी और इसके ही पुत्र का नाम था ययाति। नहुष चंद्रवंश का राजा। हम भागवत के आप जो सुन रहे हैं उसमें आ जाएगा उसका चरित्र। और सातवां समूह पितृदेवताओं का, उस समूह का नाम है सोमप। सोमपाहा बहुवचन से जाने जाते हैं। और इनकी मानस पुत्री का मानस पुत्री का नाम था कवि। उस कवि की पुत्री का नाम था स्वधा। और उस स्वधा के द्वारा ही अग्नि की पत्नी बनी और अग्नि के पुत्र स्वधा और अग्नि से उत्पन्न हुए थे। जब शूद्र वर्ण वाले अपने पिताओं के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए जब पिंड प्रदान करते हैं, तब ये सोमपा नाम के पितर आकर के उनके पितरों को संतृप्त करने वाले परम उपकारी हैं सोमपा नाम के ये पितर। और मानस नाम के लोक में ये रहते हैं। महान तपस्वी हैं। उनकी पुत्री ही, ये किसके पुत्र है? सोमप। हाँ, किसके पुत्र है? ये सोमप ये मानस पुत्र में इनके पिताओं का पता लगाना पड़ेगा। पुलह, पुलस्त्य, सप्तर्षियों में एक ऋषि के पुत्र हैं। और इनकी दूसरी मानस पुत्री थी नर्मदा। नर्मदा नदी के अभिमानी देवता। वह पुरुकुत्स नाम के सूर्यवंश के राजा से उसकी शादी हुई और वही कलमाशपाद अथवा प्रसदस्यु सूर्यवंश के राजा की मां बन गई।
ये हर मनवंतर में जन्म लेते हैं। और इन पितृगणों से पहले ही सूर्य से यम की उत्पत्ति हुई थी। इनसे भी वह ज्येष्ठ था, इसके लिए उसका नाम श्राद्ध देव ऐसा नाम पड़ा, क्योंकि पितरों को सदगत देने वाला तो यह यम ही है ना। हरिवंश कहता है, तो हम जब पिताओं के श्राद्ध करते हैं, पिता माता इत्यादियों के लिए, उस समय श्राद्ध के पात्र चांदी का होना अनिवार्य है। क्योंकि चांदी यह भगवान शंकर के आनंदाश्रु से उत्पन्न हुआ। इसके लिए पितरों के उद्धार के लिए चांदी का पात्र होना अनिवार्य है। तब आप पूछेंगे, हम घर में श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, क्षेत्रों में जाकर करते हैं, नदी के किनारे करते हैं, यदि मंदिरों में जाकर के श्राद्ध करते हैं तो मंदिर वाले इतने लोगों के लिए चांदी का पात्र कहां से दे सकते हैं? इसके लिए एक उपाय है, घर से एक चांदी का पात्र लेकर जाओ, और वहां जो भी भांडी रहते इस चांदी से पात्र से स्पर्श करा के रखिए, तब वो चलता है। लेकिन किसी भी हालत में स्टील का पात्र में श्राद्ध कभी मत करो, क्योंकि हरिवंश कहता है, अयसो दर्शनादेव विद्रवंति पितरहा पितरहा विद्रवंति च, के दर्शन से ही सभी पितृ देवता भाग जाते हैं। देव पितरो विद्रवंति ही, ऐसा नियम है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को बिठाने के लिए जो लकड़ी का आसन होता है उसमें भी खीला मारा हुआ नहीं चाहिए। खीला हो तो भी पितृदेवता निकल जाते हैं, हमारे पितरों को वह अन्न पहुंचाते नहीं है। स्टील भी आयरन प्रोडक्ट है, क्योंकि 40 साल पहले जब यह विषय निकला था उस समय हमारे शिष्यों ने, जो टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि लोहा अलग स्टील अलग। लेकिन मैंने कहा, जाकर फिर मेटलर्जी डिपार्टमेंट में आप जाकर के देखो, तो आयरन को ही शुद्ध करके स्टील बनाया जाता है, तो स्टील इज आयरन प्रोडक्ट है। इसके लिए खाने के लिए विद्यार्थियों को चलता है, लेकिन जो पितृ पूजा आदि करते हैं स्टील के ताट में उनको खाना मना है। स्टील के पूजा में एक भी स्टील का पात्र हो तो भगवान पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। श्राद्ध में तो भागी जाएंगे पितृदेवता। इसके लिए पूजा के घर से स्टील के सब पात्रों को रिटायर कर दो। है तुम्हारे में कोई स्टील का पात्र है? कहाँ? तो अलग है, वो बाद में चांदी के भांडे में नैवेद्य रखते हैं तब। इसलिए
हरिवंश पुराण में कहा गया है, सर्वेषां राजतं पात्रम अथवा रजतान्वितम। पितृदेवता दत्तम स्वधाम पुरोधाय श्राद्धम प्रीणाति वै पितॄन्। हरिवंश में कहा गया है कि चांदी का पात्र हुआ श्राद्ध में तो सभी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। और नारद पुराण में आता है, भगवान की पूजा के लिए चांदी श्रेष्ठ नहीं है, ताम्र श्रेष्ठ। चांदी चलता है, निषिद्ध नहीं है, लेकिन ताम्र के पात्रों में देव पूजा, रजत पात्रों से पितृ पूजा होनी चाहिए, ऐसा नियम है। तो एक विषय आता है, एक संदर्भ आता है कि महालय श्राद्ध में, पितृपक्ष में, हम अपने मामा की पत्नी, बुआ के पति, मौसी के पति, मौसा को भी हम, लेकिन उनका डायरेक्ट संबंध हमें क्या है? उनके लड़के श्राद्ध करते हैं ना, हम उनको पिंड प्रदान क्यों जाना चाहिए? तो इसका नियम है कि उनको पिंड प्रदान आदि करने से उनको सद्गति में कोई बीच में आगे बढ़ने के लिए विघ्न हो तो दूर हो जाता है। क्योंकि किसी को उपकार करने के लिए भी हमने श्राद्ध किया। कोई आते हैं, वो स्त्री बोलते हैं मेरा पति बैठ नहीं सकता, श्राद्ध नहीं कर सकता, तो आप उनसे अधिकार लेकर के उनके पिता के लिए भी श्राद्ध किया तो भी अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो इसके लिए अनाथ व्यक्ति का उद्धार करने पर भी पितरों की कृपा हम पर होती है। गरुड़ पुराण में एक कथा थी। बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। इतिहास में बब्रुवाहन अनेक है। अर्जुन का लड़का भी बब्रुवाहन था, वहां यहाँ नहीं है, वो दूसरा। वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। पहले कालों में राजा शिकार खेलने के लिए इसलिए जाते थे, आश्रम के चारों ओर जब क्रूर प्राणी ज्यादा होते थे, उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए शिकार खेलने के लिए जाते थे। और शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, प्यास लगी थी, देखा एक सरोवर है, वहां पर बैठा, सरोवर में जाकर के पानी पी करके शांत हुआ। उस समय बहुत जल्दी दुर्गंध आने लगा। नाक बंद करके चारों ओर देखता, क्या है, कौन है, कौन है। तब उन्हें एक विचित्र व्यक्ति, ज्ञानी था इसलिए विचित्र व्यक्ति दिखाई दिया। एक व्यक्ति जिसका अंत्य संस्कार नहीं हुआ था, जिसका पहले 10 दिनों की विधि, दशाहा विधि, और उसके बाद एकादश विधि, द्वादश विधि, सपिंडीकरण नहीं होता है, वह व्यक्ति प्रेत बन जाता है। प्रेत यह एक योनि है, शरीर नहीं रहता है,
लेकिन रहता हो तो भी हमको आंखों से नहीं दिखाई देता। वो एकदम गंदा, दुर्गंधमय, सिर्फ हड्डियों से युक्त, अत्यंत क्रूर, नहीं तो कोई किसी प्राणी इत्यादि उनके रूप में। वो शरीर मिलता है, यहाँ का शरीर तो जल गया और वहां दूसरे लोक में भी नहीं जा सकता, दूसरा शरीर नहीं मिला उसको, यही रहता है और कुटुंबियों को पीड़ा देता रहता है। जब तक उस प्रेत की मुक्ति नहीं होती, उसके घर में, घर वालों में, उनके संबंधियों में, माता की ओर या पिता की ओर जल्दी शादी नहीं होती है, संतान नहीं होते हैं, होते हुए भी संतान उल्टे सुलटे होते हैं, घर में कोई हमेशा झगड़ा, कोई शांति नहीं। ऐसे जब बार बार हम देखते हैं, पैसे बहुत हैं लेकिन समाधान नहीं, तो उनके वंश में किसी एक प्रेत योनि में है, तो उसका छुटकारा करना अत्यंत आवश्यक है। उस प्रेत ने कहा, राजा मेरे उद्धार करो। मैं विदिशा नाम का एक नगर का एक व्यापारी, वैश्य व्यापारी था, मेरा नाम था सुदेव। जब तक मेरे पास पैसे थे, सभी संबंधी मेरे साथ रहते थे, मुझे संतान नहीं हुआ। और जब मैं वृद्धाप्य में रोगी बनकर सो गया, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, दशगात्र विधि नहीं हुई, एकादश द्वादश सपिंडीकरण इत्यादि नहीं हुआ, इसलिए मुझे प्रेतत्व प्राप्ति हुआ। मेरा उद्धार करो। तो राजा ने पूछा, कैसे करूं? राजा, जब मैं वैश्य रहते समय पुराण इत्यादि प्रवचन को मैं जाता था, गरुड़ पुराण में कहा गया है, तो नारायण बलि विधान करो। नारायण बलि विधान में विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, यम, इनके लिए 4 कलश के ऊपर इनका आह्वान किया जाता है। मध्य कलश में अथवा मध्य कूर्च में, दर्भ के कूर्च में नारायण नाम से ही, भगवान के नाम से ही उस अज्ञात प्रेत का आवाहन किया जाता है। उससे पहले वीर भोजन नाम से 11 रूपी रुद्रों को अन्न दिया जाता है, और उसके बाद इन पितरों को, इन 5 लोगों के लिए तो खाना इत्यादि खिला करके, पूजा करके, उनके सामने दशविधि के रूप में 10 पिंड रखे जाते हैं। तो बाद में स्नान करने के अथवा दूसरे दिन या उसी दिन स्नान करके विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यम और नारायण नामक उस प्रेत के उद्दिष्ट करके एकोदिष्ट श्राद्ध, पंच एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। 4 देवताओं के द्वारा स्पर्श करके प्रेतत्व निवृत्ति के लिए उस पिंड के ऊपर पानी दिया जाता है और प्रार्थना की जाती है, अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्षः प्रेत मुक्ति पर करो भव। तो बाद में प्रेतत्व से मुक्ति होती है, इसलिए राजा मेरे लिए यह करो। और जिस व्यक्ति को सामर्थ्य है, वह विष्णु घट को सोने से बनाना चाहिए और रजत घट, रुद्र का घट
तो चांदी से बनाना चाहिए, और ब्रह्मघट तांबे से बनाना चाहिए, और यम का कलश यह लोहे से बनाना चाहिए। नारायण बलि में लोहा चलता है यम के रूप में, और मध्य कलश मिट्टी का या किसी धातु का होना चाहिए। तो इस तरह करने से प्रेतत्व मुक्ति हो जाती है और उस वंश का सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बब्रुहन ने उस अपरिचित व्यक्ति के लिए जो संबंध नहीं था, उपकार की दृष्टि से स्वयं उसने नारायण बलि विधि से श्राद्ध किया और उसको मुक्ति दी, प्रेत से मुक्ति दी। जो संबंधी नहीं, ऐसा व्यक्ति उस अनाथ के लिए यह तरह पिंड प्रदान या अंत्यक्रियम किया तो वो सदगति को जब जाता है, वैसे में स्वयं पुत्र अपने पिताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जब यह विधि करता है तो वे उत्तम गति को जाते हैं। इसको अलग कहने की कोई जरूरत नहीं, इसे कैमुत्य न्याय बोलते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनके भी गति में बाधा नहीं आती है, सदगति में, और उनके आशीर्वाद से हम सुखी रह सकते हैं। ये 6 दिनों से आप श्राद्ध की महिमा, श्राद्ध देवता इत्यादियों के बारे में सुना। अभी श्राद्ध करते समय किन किन विचारों को याद में रखना चाहिए, किन नियमों को पालन करना चाहिए, इसे हम विस्तार से देखेंगे, कल से देखने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजनः सर्वदेवामृतः कुक्षिगम्यस्य विश्वं सदाचारिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डं। श्री कृष्णार्पणम्।